नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने से छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए जो जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि आपके आ जाने से इस क्लास का जिस लेवल पर माहौल पहुंच जाता है वो बिल्कुल अलग है। ऐसा माहौल अचीव किया जाना मेरे ख्याल से संभव नहीं, और इसको खास बनाते हैं आप लोग। और आप सभी जानते हैं यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। फटाफट से एक बार मुझे बता दीजिए कि कैसे हैं आप लोग, कैसा आपका माहौल चल रहा है, कोई समस्या परेशानी या कोई और दिक्कत तो आपको नहीं है, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने बच्चे आए, जैसे मैं देख पा रहा हूं, अदिति है, चल है, निधि है, अवंतिका है, ठीक है, पिंटू है, निशु, आदिति, साक्षी, मनीषा, हीना, दीपक, ठीक है, लिपिका, तनिषा, साक्षी, प्रखर, वैशाली, आदित्य, ठीक है, मनीष। तो बहुत सारे बच्चे आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और नामों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कल टॉपिक क्या था एक बार मुझे बता दीजिए, और हम स्टार्ट करेंगे अपने इस खास सेशन को। और बिना किसी दिक्कत के, किसी बच्चे को कोई और परेशानी आ रही है तो वो भी बता दो, है ना। चलो हम स्टार्ट करेंगे। देन किसी को कोई भी समस्या है तो फटाफट से आप मुझे बताते चलेंगे कि सर ये समस्या ये है, जो भी है फटाफट से। लास्ट क्लास में क्या टॉपिक कराया था, फटाफट बताइए। फटाफट से। सर हिस्ट्री को हिस्ट्री नहीं, राणा जी कहा जाता है। अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा लगा भाई मुझे आपने इस प्रकार की बातें कही। बहुत खतरनाक, ठीक है, बहुत खतरनाक, एकदम चीता बात कह दी आपने। सर आपसे मैं इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि एग्जाम खत्म करने के बाद 6 दिन में मैंने आपकी 29 लेक्चर्स पूरे किए हैं, ऐसा कहना है विशाल चौरसिया का। चौरसिया, आपका ये आभार मैं कैसे चुका पाऊंगा, ये बताइए। चलो कोई नहीं, आपको एक चाय हमारी तरफ से मिलेगी जरूर। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, क्लासिक तरीके से लास्ट क्लास में जो हम कंप्लीट अभी तक कर चुके थे, वो यहां तक बातें हो चुकी थी। 1857 का विद्रोह पूरा हो चुका था, तो शुरुआती 4 यूनिट्स आपकी पूरी हो चुकी हैं। और इसके बाद अब हम बाकी यूनिट्स की बात करेंगे, जैसे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। ठीक है, ये सारी बातें अब हम शुरू करने वाले हैं। तो भाई आज का हमारा टॉपिक जो है, जिसको स्टार्ट करना था, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले का करना था। तो इसमें मैं अपनी तरफ से आपके लिए एक टॉपिक डाल रहा हूं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से खुद एक टॉपिक डाल रहा हूं, यहां पर एक नया टॉपिक बना रहा हूं। कांग्रेस की स्थापना से पहले राजनीतिक संगठन। कांग्रेस की स्थापना के पहले राजनीतिक संगठन। कांग्रेस की स्थापना से पहले राजनीतिक संगठन, या फिर उनको बोल सकते हैं भारत के, ठीक है, या 18th सेंचुरी के संगठन भी बोल देते हैं, 19th सेंचुरी बोल देते हैं। या लिखो, कांग्रेस की स्थापना से पहले के संगठन। स्थापना से पहले, कांग्रेस की स्थापना से पहले राजनीतिक संगठन। ये कोई नहीं पढ़ाता बेटा आपको, ठीक है। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो अब से पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं? फटाफट मुझे एक बात बताओ बेटा, कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो अब से पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, मेरे अलावा किसी और पर, है ना। मेरे से पहले अगर कोई किसी से पढ़ चुका है तो फटाफट बताइए, जो मुझसे पहले पढ़े हो कहीं और। फटाफट मैं जानना चाहूंगा। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस। ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर कांग्रेस। कांग्रेस, फटाफट बताइए, ठीक है। कौन पढ़ चुका है? सोलंकी पढ़ चुके हैं। तो सोलंकी, क्या आपने टॉपिक पढ़ा है? फटाफट से बताइए, मैं जानना चाहता हूं, जानना जरूरी है ना कि क्या लेवल चल रहा है। हाँ जी, तो जो पढ़ चुका है अच्छा ठीक है, ओके। नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। इसके पीछे का कारण है कि मेजरली इस चीज को स्किप करा दिया जाता है, लेकिन इससे सवाल आते हैं, ठीक है, लेकिन इससे सवाल आते हैं। तो जैसे अंजलि बेटा तुम पढ़ी हो, तो क्या आपने टॉपिक पढ़ा है? जो भी पहले पढ़ा है, क्या आप ये टॉपिक पढ़े हैं हमसे पहले? नहीं पढ़ा। देखो, तो इसमें आप अंतर समझिए कि क्या फर्क होता है मेरे पढ़ाने में और बाकी चीजों के पढ़ाने में। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो। ठीक है,
है, तो भाई चलिए लेवल से स्टार्ट करते हैं, इन डेप्थ लेवल स्टार्टिंग करते हैं। ये है आज की हेडिंग, ठीक है, ये है आज की हेडिंग। पहली है कांग्रेस की स्थापना से पहले के राजनीतिक संगठन। अब दो तरीके हैं, या तो मैं आपको स्लाइड पे ऐसे टिक लगवा दूं, दो तरीके, या तो मैं आपको स्लाइड पे टिक लगवा दूं, आप इसको नोट कर देंगे, या फिर मैं इसको बताऊं फटाफट से, ठीक है, या फिर मैं इसको फटाफट से बताऊं। हालांकि ये भी अच्छा तरीका है, आप लैंड होल्डर सोसाइटी लिखूं 38 ऐसे ऐसे लिखता चला जाऊं, या फिर मैं आपको बताऊं, ठीक है, बताइए, ठीक है। चलिए, मुझे मेरे ख्याल से ना मुझे इसको हाथ से ही कराना चाहिए, है ना? क्योंकि ये चीज स्लाइड पे टिक मारने वाली चीज मेरे ख्याल से वो पर्याप्त नहीं होती। हालांकि स्लाइड्स हैं, आप चाहूं तो मैं टिक मार सकता हूं, बट मेरे ख्याल से उसमें आपको इतनी डेप्थ नहीं मिल पाएगी, ठीक है। चलो, तो नोट करिए सबसे पहले लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है, अच्छा, ठीक है। ऐदा केदा पट लेगी मावा दे पुतानू, चाहे खुले छड़ वाले चाहे गुत्त लाए गुतानू, ये लिख रहे हैं गुरप्रीत सिंह। अबे गुरप्रीत, इस बात का यहां क्या लेना देना, मुझे तो ये बता। अरे ना मानेगा, ना मानेगा। चलो लिखो बाबू ध्यान से, पहली सोसाइटी इसमें लिखेंगे। सबसे पहली सोसाइटी की स्थापना होती है जिसका नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी, डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना होती है कलकत्ता में। इसकी स्थापना कहां होती है, अब मैं इसमें ज्यादा लिखवा दूंगा, वहां पे स्लाइड पे क्या है, स्लाइड पे जो लिखा हुआ है वो वही बताना पड़ेगा, है ना। तो इसमें कहां पे है जी, ये बनी थी कलकत्ता में बनी थी। कब बनी थी, कलकत्ता में बनी थी 1837। अब एक और बात, जो आगे है ना स्लाइड, उसमें भाई अगर गलती से कुछ लिखा हुआ है, मेरी बात मान्य होगी, बात खत्म। यहां जो मैं लिखूंगा वो ईयर मानी जाएगी। उसमें 1838 लिख रहा है, इसमें लिखना 1837। 1837 में स्थापना होती है और 38 में ये संचरित हुआ, 37-38 में ये बना। आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन इसके अंदर इंपोर्टेंट आदमी आपको देखने को मिलते हैं। देखो, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार, राधाकांत देव, राधाकांत देव, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार, प्रसन्न कुमार प्रमुख व्यक्ति हैं। पहले हैं राधाकांत देव, दूसरे हैं प्रसन्न कुमार। राधाकांत देव हो जाएंगे, प्रसन्न कुमार हो जाएंगे। लेकिन फाउंडर के तौर पर कौन है, फाउंडर के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। फाउंडर के तौर पर कौन देखने को मिलते हैं, द्वारकानाथ टैगोर, फाउंडर द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, टैगोर। तो फिर ये कौन है बाबू, ये अन्य लोग हैं। ये कौन है बाबू, ये अन्य लोग हैं, अन्य सदस्य। अन्य सदस्य क्या पूछ लिए जाते हैं भाई, बहुत कम चांसेस है कि अन्य सदस्य पूछे जाएं, बट दो तीन लिखवा दूंगा तो याद रख लेना। तो द्वारकानाथ टैगोर हैं जी, द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर हो जाएंगे। और ये राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार, ये सब लोग इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, ये सब लोग इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। चलिए, ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में था, और जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में था, बिहार, बंगाल व उड़ीसा क्षेत्र, उड़ीसा क्षेत्र में जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए था, जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए था, जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए, हितों की सुरक्षा के लिए था, के लिए ये था। तो मैंने बताया बिहार, बंगाल व उड़ीसा क्षेत्र के अंदर ये था, और जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए था। इसके लिए था, जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए था। कृपया करके इसको नोट करिए, कृपया करके इसको नोट करिए बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है। चलो, ठीक है, फटाफट से। अब 1842 और 1850 के बीच में पूरी तरीके से खत्म हो गया।
अब ये समझना ये कैसे खत्म हुआ, या इसके अंतर्गत इसका काम क्या था। बाबू जो जमींदार होते थे उनकी सुरक्षा करते थे, ठीक है, याद रखना। एक बात और है, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी है, ये फेल क्यों हुआ, फेल हो गया था ये वैसे, पर मैं आगे नहीं लिखवाऊंगा, एक दो में लिखवा देता हूं, फेल हो गया था, ये विफल रहा था। रीजन क्या था, विफल होने का रीजन क्या था, क्योंकि आपको पता है स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा जो थी वो केवल और केवल कहां पे थी सर, स्थायी बंदोबस्त या बंदोबस्त ये जो जमींदारी प्रथा थी ये खाली बंगाल में थी। क्यों थी बंगाल में, बंगाल प्रेसिडेंसी बोल रहा हूं मैं यहां, जिस बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों क्षेत्र आएंगे, बंगाल प्रेसिडेंसी बोल रहा हूं मैं। तो बंगाल प्रेसिडेंस के अंदर ये था, फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसके बाद जमींदारी नहीं थे, जमींदारी प्रथा तो केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में चलती थी, याद आया नहीं है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त बना था, उससे जस्ट एक साल पहले 1792 में कॉर्नवालिस ने स्टार्ट नहीं किया था जमींदारी प्रथा, हाँ, तो उसके अंदर जो जमींदार बने थे उनकी वजह से, ठीक है। चलो तो याद रखिएगा विफल होने का कारण क्या था, क्योंकि बंगाल बंगाल प्रेसिडेंसी के बाहर, प्रेसिडेंसी के बाहर, प्रेसिडेंसी क्षेत्र के बाहर बाहर जमींदार कम थे, जमींदार कम थे, इसलिए फेल हो गया, इसलिए फेल हो गया, है ना। दूसरी बात, इसका दमन कब हुआ वैसे पूरे 1842 और 50 के मध्य यह पूर्णतः समाप्त हुआ, पूर्णतः समाप्त। और इसकी जगह किसने ले ली, इसकी जगह ब्रिटिश बंगाल इंडिया सोसाइटी, नहीं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका स्थान किसने लिया, इसका स्थान, इसका स्थान बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ने लिया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ने लिया, सोसाइटी ने लिया। मतलब ये खत्म होगी तो इसके स्थान पर क्या काम करने लगी, इसके स्थान पर जो काम करने लगी थी वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, इसी ने इसकी जगह ले ली, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे लिखेंगे, अगली अगली समिति फटाफट से लिखिएगा, अगली संस्था कौन सी है, ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसी को कर लेते हैं, मान के चलो यही मान लो। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1843, ये कब बनी थी, ठीक है, इसकी जगह इसने ले ली। अब मैं इसी को पढ़ा देता हूं यहां पे, अच्छी बात तो यही होगी। तो ये कब बनी थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये 1843 में बनी है, कहां बनी है, कलकत्ते में। कब बनी है, कब, 1843 में। ये दूसरी है बाबू, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो जाएगी अब, ठीक है। इसका स्थान ही लिया था इसने, लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थान ही इसने लिया है। यार तीर ज्यादा लगा दिया मैंने, हट, एक मिनट रुको, है तो सही है। तो मैंने बता रहा हूं लैंड होल्डर सोसाइटी का ही स्थान जो है, इसका स्थान इसने ले लिया था। और ये कब बनी थी, 1843 में। कहां बनी है, कलकत्ता में, कलकत्ता में बनी है। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का काम भी क्या है, जमींदारों की हितों की सुरक्षा करना, जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना। यह राधा कांत देव और देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर, राधा कांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर बाई, ठीक है, राधा कांत देव और राधा कांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर, यही, ये नहीं है देवेंद्र है की बार, देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर अब आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो याद रखें, कलकत्ता के अंदर किसके द्वारा बाबू, राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर, ये इंपॉर्टेंट पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया। तो ये दूसरा पॉइंट यहां हो जाएगा, पहली ये हो गई, दूसरी बाबू ये हो गई। अब नेक्स्ट पेज पर आप लिखेंगे तीसरी सोसाइटी, तीसरी सोसाइटी लिखेंगे फटाफट से।
ठीक है, संस्थापक कौन है बाबू? यही है ना, राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर। फटाफट से क्लियर। नेक्स्ट आगे लिखें, बंगाल एसोसिएशन। बंगाल एसोसिएशन 1852। नेक्स्ट आप लिखेंगे बंगाल एसोसिएशन 1852। बंगाल एसोसिएशन लिखेंगे 1852। बंगाल एसोसिएशन 1852। बंगाल एसोसिएशन 1852। कुछ पुस्तकों में 1857 में लिखा है, कुछ पुस्तकों में लिखा है, कुछ पुस्तकों में 1857 भी लिखा है। ठीक है, बंगाल एसोसिएशन। बंगाल एसोसिएशन के बारे में याद रखना, कहां बनी थी? कोलकाता। कहां बनी है? कोलकाता, कलकत्ता बनी है। प्रमुख व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं, प्रमुख व्यक्ति देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रमुख व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति देवेंद्रनाथ टैगोर आपको देखने को मिलते हैं, जो पहले वाले हैं ना ये। ठीक है, ये सॉरी द्वारकानाथ टैगोर आपको देखने को मिलते हैं। द्वारकानाथ या देवेंद्रनाथ, सॉरी, कलकत्ता। प्रमुख व्यक्ति देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ नाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर इसके अंदर प्रमुख व्यक्ति देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसके बाद नेशनल इंडियन एसोसिएशन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, एनआईए। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870। जो नेशनल इंडियन एसोसिएशन है बाबू, जो नेशनल इंडियन एसोसिएशन है, ये 1870 में होगी। और इसको जो मतलब खोजा गया था वो ब्रिसल में खोजा गया था। ब्रिसल ब्रिटेन के अंदर है, इंडिया के बाहर। मैरी कारपेंटर और केशव चंद्र सेन के द्वारा इसको खोला गया था। ये किसके द्वारा, मतलब कहां पे है ये? लंदन में। लंदन में इसको खोला गया था, ब्रिसल में। ठीक है, बाई इसके संस्थापक कौन है? मैंने बताया मैरी कारपेंटर। मैरी कारपेंटर, मैरी कारपेंटर। भारतीयों के हितों की सुरक्षा में खोला गया था इसको, मैरी कारपेंटर। मैरी कारपेंटर प्लस मैरी कारपेंटर के बाद दूसरे व्यक्ति बाबू यहां आपको कौन देखने को मिलते हैं? दैट इज केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन भी आपको देखने को मिलते हैं। के सी सेन, केशव चंद्र सेन भी आपको देखने को मिलते हैं। फटाफट से, इसके अंदर कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, कई सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। समझिए, पहला जो इसका पॉइंट था, भारतीयों का विकास होना चाहिए, भारतीयों का विकास होना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए, देवेंद्रनाथ थे इसमें। अब बेटा मैं लिख तो दिया देवेंद्रनाथ टैगोर, और क्या करूं प्रतिमा, लिख तो दिया। हाँ, तो बाबू इंडियन नेशनल इंडियन जो है ना, एनआईए, एनआईए है ये, इसी की बात कर रहा हूं। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट बात कि सर इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, भारतीयों के हितों का विकास, भारतीय हितों का विकास, भारतीय हितों का विकास, भारतीय हितों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन, डेवलपमेंट ऑफ इंडियंस, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइट्स, और भारत में महिला शिक्षा एंड फीमेल एजुकेशन इन इंडिया। वुमेन एजुकेशन लिखेंगे एक्चुअली, वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, भारत में महिलाओं को शिक्षा, वुमेन एजुकेशन, महिलाओं को शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके बारे में भी बात कही गई है।
महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके बारे में बात कही गई है। फटाफट नोट करिए, ठीक है, नोट करिए, फटाफट से नोट करिए। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े बाबू। इसके बाद आप लिखेंगे लंदन इंडिया सोसाइटी, लिखेंगे लंदन इंडिया सोसाइटी लिखेंगे। ओके, ठीक है, लंदन इंडिया सोसाइटी लिखेंगे आप। और इसके अलावा आप ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी लिखेंगे, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है बाबू, इंडिया एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है बच्चे, ये आपको देखने को मिलती है 1851 कलकत्ता में, कलकत्ता में। और इसके जो हेड है वो है राधाकांत देव। ठीक है, जो संस्थापक हैं दैट इज राधाकांत देव, संस्थापक और राधाकांत देव, राधाकांत देव और राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव इसमें संस्थापक के तौर पे, फाउंडर के तौर पर आपको देखने को मिल जाएंगे, राधाकांत देव। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सीधा लिखेंगे आप मद्रास नेटिव एसोसिएशन। या मद्रास से पहले ना आपके दो बचे हुए हैं जो बॉम्बे से रिलेट करते हैं बेसिकली। मद्रास पे अभी मत जाओ, पहले बॉम्बे के लिख लो, देन आप मद्रास के लिखेंगे। तो हेडिंग डालिए लंदन इंडिया सोसाइटी, 1865 में लंदन में बनी। लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी बनी थी, लंदन इंडिया सोसाइटी। और अगर मैं बात करूं 1865 कहां बनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कहां बनी होगी, लंदन में बनी होगी। संस्थापक के तौर पर कौन देखने को मिलते हैं, संस्थापक के तौर पर, फाउंडर के तौर पर कौन आपको देखने को मिलते हैं, फाउंडर के तौर पर कौन आपको देखने को मिलते हैं। फाउंडर के लिए लिखेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ दादा भाई नौरोजी। फाउंडर के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी देखने को मिलते हैं। बट इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। भारतीयों के राजनीतिक अधिकार की सुरक्षा, भारतीयों के राजनीतिक अधिकार की सुरक्षा, ठीक है, भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा, भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा, राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा, अधिकारों की सुरक्षा, भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा। तो बहु भारतीयों के जो राजनीतिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करना इसके अंदर जो है मेजर ऑब्जेक्टिव रहा। पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडियंस, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडियंस। तो इसमें बड़े नाम आपको देखने को मिलते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी तो मेजर पर्सन हो गए। इसके अलावा व्योमेश चंद्र बनर्जी, मनमोहन घोष, फिरोज शाह मेहता, और ठीक है, और लिखो पहले, ठीक है, मैंने क्या बताया सबसे पहले, फिरोज शाह मेहता। अन्य शामिल व्यक्ति देखेंगे, अन्य शामिल सदस्य, क्योंकि इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी लिखना है ना मुझे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी लिखना है।
वो भी लंदन में बनी है, वो भी दादाभाई नौरोजी ने बनाई है। ठीक है, तो अन्य शामिल व्यक्तियों में सबसे पहले आपको देखने को मिल जाते फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फिरोज शाह के साथ आपको जो यहां देखने को मिलते हैं बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब, डब्ल्यूसी बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब और व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बनर्जी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे लिखेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और जो मनमोहन करके मैं नाम बोल रहा था, चाहो तो लिखना, चाहो लिख लेना, मनमोहन घोष। ठीक है, मनमोहन घोष, मनमोहन घोष। थोड़ा तेज कर लें स्पीड अगर आप कहो तो। गांधी जी भी थे। अबे गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ है, गांधी जी पैदा भी नहीं हुए। क्या ही बच्चा है ये। पिंटू, डेटा पार्किंग लगा दूंगा। पिंटू का नाम पिंटू कैसे पड़ा, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। इसका नाम हुआ क्या कि इनका जब जन्म हुआ तो इनके जो पिताजी थे वो अपने हाथ में 2 पिन लेके घूम रहे थे, 2 पिन। ठीक है, तो इनकी जो दादी हैं उन्होंने पूछा तेरे हाथ में क्या है, तो इन्होंने कहा पिन लेकिन 2, पिन लेकिन 2। तो कहने लगे ठीक है, बच्चे का नाम पिंटू रख देते हैं, क्योंकि इसके पास जो आगे चल के ये 2 जॉब करे, दोनों के दोनों जॉबों के अंदर पिन लगा दे, और इस तरीके से इसका नाम पिंटू बन गया। लेकिन अब ये पिंटू हरकत ऐसी कर रहा है कि यहां पर बता रहा है गांधी जी। अब गांधी जी पैदा भी नहीं हुए अभी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी पिंटू के जन्म की। पर कोई नहीं, स्पीड बढ़ाते हैं हल्की मोटी। तो लिखेंगे आगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो स्थापना होती है वो 1866 में होती है, लंदन के अंदर हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो कहानी है वो 1866 में बनती है, और 1866 में भी कहां पर, लंदन के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर भी सेम चीज ही थी, भारतीयों के अधिकार मांगने थे, सेम चीज थी। क्योंकि ये फेल हो गई थी लंदन इंडिया सोसाइटी, इसके बाद आपको देखना पड़ेगा मैटर। ठीक है, और इसके भी संस्थापक के तौर पर आपको एक ही आदमी देखने को मिलता है, दैट वाज दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी देखने को मिलते हैं, दादाभाई। ठीक है, दादाभाई नौरोजी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दादाभाई नौरोजी आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर याद रखना, दादाभाई नौरोजी ने इसको जब मतलब इसकी स्थापना की थी, तो पूछा जाता है लिवेडन, लाइवडन, लाइवेडन, LYVEDEN, LYVEDEN, LYVEDEN। ठीक है, लिवेडन, लिवेडन जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे, इसके पहले अध्यक्ष के तौर पर आपको लिवेडन देखने को मिलते हैं। ठीक है, लिवेडन देखने को मिलते हैं, लिवेडन देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। फटाफट से नोट करिए, नोट करिए। ठीक है, लिख लिया, नोट हो गया। दादा भाई ने पूरी दादागिरी दिखा रखी है। हाँ, याद रखना, पूछा जाता है कि सर क्या ये दोनों सोसाइटी चलती थी? नहीं, लंदन इंडिया सोसाइटी जो थी इसी को सुपरसीड कर दिया गया था। तो ये सुपरसीड करने का मतलब होता है कि इसको खत्म करके कुछ नया स्टार्ट कर देना। तो लंदन इंडिया सोसाइटी को सुपरसीड करके बनाया गया था आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इसी से यह बना है, इसी से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना। ये खत्म हो गया, ये बन गया है। आगे चल के जो उधम सिंह का नाम सुना है ना, उधम सिंह जी जिन्होंने माइकल ओडायर को गोली मारी थी, वो भी इसी के मेंबर रहे थे। एक टाइम पे वो इसके मेंबर रहे थे। ठीक है, उधम भाई इसके मेंबर। अब तुम क्या होगे सर, उधम भाई कैसे पैदा हुए? बेटा उधम भाई आगे जाके मेंबर बने हैं, ये खत्म नहीं हुई है। 1849 तक रही है, ये 1849 तक ये रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे हेडिंग बनाओ। मुझे पता लग गया कि तुम कितने चीते हो। हेडिंग बनाओ तुम। टॉपिक ये लिख लेना, टॉपिक ये है, ये जो
या ये लिख दो खाली, इतना टॉपिक इतना लगा लो, ठीक है। अब फटाफट नोट करिए, ठीक है, फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट आपको देखने को मिलती है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा आपको देखने को मिलती है, पूना सार्वजनिक सभा 1870 के अंदर पुणे महाराष्ट्र में बनी थी। पूना सार्वजनिक सभा, पुणे सार्वजनिक सभा, पुणे सार्वजनिक सभा, पुणे सार्वजनिक सभा, ठीक है, पुणे सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा, जनिक सभा। ये पिंटू गया कहां? अरे पिंटू कहां हो तुम? ठीक है, खैर आप ये देखिए 1870 में पुणे महाराष्ट्र में बनी है। 1870 में पुणे महाराष्ट्र में बनी है, पुणे महाराष्ट्र में बनी है, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी। पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सर इसको स्थापित करने वाले लोग कौन कौन है, इसको स्थापित करने वाले लोग कौन कौन है। काफी सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एस एच चिपलुंकर, एस एच चिपलुंकर, फिरोज शाह मेहता, एस एच चिपलुंकर, एस एच चिपलुंकर, चिपलुंकर, एस एच चिपलुंकर देखने को मिल जाएंगे। फिरोज शाह मेहता से कह रहा हूंगा सर, हूंगा ठीक है, ठीक है। एमजी रानाडे देखने को मिल जाएंगे, एमजी रानाडे देखने को मिल जाएंगे। जीवी जोशी, जीवी जोशी और एमजी रानाडे, जीवी जोशी और एमजी रानाडे, और एमजी रानाडे, ठीक है। रानाडे जो है ये गांधी जी के गुरु थे, गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? दैट इज एमजी रानाडे, ठीक है। इसमें इंपोर्टेंट याद रखना, चिपलुंकर, जीवी जोशी, एमजी रानाडे, ये इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी आपको पुणे सार्वजनिक सभा में देखने को मिल जाएंगे, पुणे सार्वजनिक सभा में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब ये किसके लिए था? पुणे सार्वजनिक सभा के अंदर ये किस लिए था? लेकिन पता है इसमें फाउंडिंग मेंबर नहीं थे ये, एमजी रानाडे बाद में शामिल हुए थे। एमजी रानाडे बाद में शामिल हुए थे, 1871 में शामिल हुए, 1871 में ये शामिल हुए थे, लेटर ऑन। बड़ी बात की थी, ब्रिटिश सरकार और भारतीयों की मध्य की कड़ी थी, ब्रिटिश सरकार और भारतीयों की मध्य की कड़ी थी। यार पिंटू बहुत गच आदमी है, पिंटू जैसा लड़का मैंने देखा, मतलब अच्छा, मैं वैसे बता रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ, वो रेगुलरली क्लास लेते हैं, ठीक है। मैं जिस भी क्लास के अंदर देखता हूँ वो मिलते हैं बेसिकली, और कई बार देखा है, अभी तो इन्होंने खैर ये बता दिया, बट रेगुलरली क्लास लेते हैं, अच्छे आदमी है, ठीक है, अच्छे एकदम मस्त लड़के हैं ये। अब यहाँ इसमें देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ इसमें आप देख लेना, इंपॉर्टेंट बात क्या बताया मैंने कि इसका जो ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट तथा भारतीयों की मध्य की कड़ी थी ये, गवर्नमेंट तथा भारतीयों के मध्य की कड़ी थी ये, भारतीयों के मध्य की कड़ी, मध्य की कड़ी थी ये कड़ी, ठीक है। दिस वॉज ए पिन पॉइंट बिटवीन, दिस वॉज ए पिन पॉइंट बिटवीन इंडियंस एंड गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, याद रखना, ठीक है। फटाफट से नोट करिए, धुआंधार तरीके से इसको नोट कर ले, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है बता देना, कोई भी दिक्कत हो आप बता देना, ठीक है। इसके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मांग की जाती है 1875 में, ठीक है। अरे बहुत सारे बच्चे लेते हैं क्लास यार, कैसी बात कर रहे हो, सभी रेगुलर क्लास लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन मैंने, तुम समझ नहीं रहे, तुम पॉलिटिक्स नहीं समझ रहे, ये है बात। तुम 1875 में इसका एक इंपॉर्टेंट काम लिख लो। आपने हाउस ऑफ कॉमन्स का नाम सुना है? 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स की डिमांड इन्होंने ही की थी। 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स की मांग की थी, हाउस ऑफ कॉमन्स की मांग की थी, जो आगे चल के लोकसभा बना है ना बाबू, वो इन्होंने मांग की थी तब, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, फटाफट ध्यान से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंटली। नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलता है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, ठीक है। तो उसमें आप लिखेगा फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन,
प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अच्छा, इसका सवाल ना बाबू, इस वाले क्वेश्चन का सवाल ये सीडीएस 2023 में भी आया था, ये याद रख लेना। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर मैं बात कर लूं, ये भाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है सर, इसके बारे में बताइए कब बनी है? 1885 में बनी है, 1885 में बनी है। कौन कौन है इसमें? फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग, ये इंपॉर्टेंट लोग हैं। कौन कौन है? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग, केटी तलांग हो जाएंगे, केटी तलांग हो जाएंगे, फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, आराम से, कोई नहीं, केटी तलांग हो जाएंगे, फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिए। और बदरुद्दीन तैयब भी इसी के अंदर हो जाएंगे, बदरुद्दीन तैयब भी इसी के अंतर्गत हो जाएंगे, याद रखना। बदरुद्दीन तैयब भी कहां हो जाएंगे? इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो, क्लियर। बदरुद्दीन तैयब, हाँ, बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब। अब इसमें एक बात समझना, जैसे हम एक शब्द कहते हैं लाल बाल पाल, बोलते हैं ना लाल बाल पाल, ठीक है। अब इसी तरीके से ना इन तीनों को, फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग और बदरुद्दीन तैयब, इन तीनों को भी एक नाम दिया जाता है। इन तीनों को बेटा क्या नाम दिया जाता है? इन तीनों को एक बड़ा विशेष नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि ये 3 स्टार ऑफ बॉम्बे थे, ठीक है, 3 स्टार ऑफ बॉम्बे थे, ठीक है, चलिए, ये क्या था? 3 स्टार ऑफ बॉम्बे थे, इनको 3 स्टार ऑफ बॉम्बे कहते हैं, बॉम्बे थे, 3 स्टार ऑफ बॉम्बे है, ट्राई स्टार, 3 स्टार नहीं, ट्राई स्टार, मतलब तो 3 होगा पर कोई बात नहीं, इनको ट्राई स्टार ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मद्रास के बारे में थोड़े मोटे देखते हैं, मद्रास के बारे में थोड़े मोटे देखते हैं, ठीक है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो गया, नोट करो फटाफट से, नोटेड। फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग, हाँ बढ़िया, नोट कर दिए फटाफट। जब आप नोट कर लें फटाफट बता दीजिएगा। पूरा नाम जीवी जोशी है, गणेश वासुदेव जोशी, हाँ प्रखर बेटा मान जा, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे अब मद्रास के, लिखेंगे मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 मद्रास में बनी है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है ना बच्चे, वो बनी है 1852 में, मद्रास में बनी है, ऑब्वियस सी बात है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ठीक है, इसके अंदर आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कहां हुई है? @मद्रास। लेकिन जो पर्सन आपको यहां देखने को मिलता है, काफी यूनिक सा नाम आपको देखने को मिलता है, यूनिक सा नाम आपको देखने को मिलता है, गजुलू एल चेट्टी, गजुलू एल चेट्टी, गजुलू लक्ष्मी नारायणम, गजुलू लक्ष्मी नारायणम चेट्टी, गजुलू लक्ष्मी नारायणम चेट्टी, ठीक है। गजुलू मतलब जीएल चेट्टी करके भी याद रख लेते हैं बहुत सारे बच्चे, और गजुलू एल चेट्टी करके भी याद रख लेते हैं, गजुलू लक्ष्मी नारायणम चेट्टी करके भी याद रख लेते हैं। जो आप याद रखना चाहें वो आप इसके अंदर याद रख लेना। इसके अंतर्गत स्थापना कहां होती है? मद्रास। ये स्थान वो था जो, चेन्नई लिख लो डायरेक्टली, मद्रास क्या ही लिखोगे, चेन्नई, क्योंकि मद्रास तो यहीं दिख रहा है, चेन्नई लिख लो, चेन्नई के अंदर इसकी स्थापना हो जाएगी, चेन्नई। आगे चल के तमिलनाडु ही जो है वो, मतलब पहले मद्रास था, मद्रास से आगे चल के तमिलनाडु ही बना है। इनके बारे में फटाफट से याद रखना। ये कोई भी पहली एसोसिएशन थी, ये कोई भी पहली एसोसिएशन थी जो कि बनाई गई थी मद्रास के अधीन, मद्रास के अधीन बनाई जाने वाली पहली थी, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो, बात ये थी शुरुआत में मद्रास के अंदर ही कोई भी पहली जो है पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, मद्रास की पहली
एसोसिएशन, पहली एसोसिएशन थी, और ये 1867 में जाके खत्म भी हो गई थी। ठीक है, अबॉलिश्ड इन 1867, अबॉलिश्ड इन 1867, 1867 में इसकी समाप्ति भी हो गई थी, बट रीगेन हो गई थी 1870s में, रीगेन हो गई थी। ठीक है, 1870s में ये रीगेन हो जाती है और 1881 तक रहती है, 1881 तक रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट एक और लिख लो एसोसिएशन, उसके बाद सीधा इंडियन लीग बचेगी और फिर अपनी जो इंपोर्टेंट है जो कांग्रेस है ये बचेंगी दो। एक आप लिख लीजिए बस, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बाद एक लास्ट इसके अंदर आप लिखेंगे मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा 1884 में मद्रास में बनती है, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, महाजन सभा 1884 में मद्रास में बनती है। कब बनती है? 1884 में। हाँ, 1884 में। हाँ, 1884 मेरे भाई मद्रास के अंदर ये बना था, 1884 मद्रास के अंदर ये बना है। सेम काम है इसका भी, ब्रिटिशर से मद्रास के लोगों के लिए डिमांड करना कि मद्रास के लोगों के लिए वो कुछ अच्छा कर पाए, मद्रास के लोगों के लिए वो कुछ अच्छा कर पाए। इन्होंने काउंसिल ऑफ लंदन के अंदर भी इस बारे में शिकायत की है। इसके अंदर आपको वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और पी.सी. चालू, वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी, राघवाचारी, वीर राघवाचारी देखने को मिलते हैं। इंपोर्टेंटली कौन देखने को मिलते हैं बाबू? वीर राघवाचारी आपको देखने को मिलते हैं। जी.एस. अय्यर देखने को मिलते हैं, जी.एस. अय्यर, पी.ए. चार्लू, जी.एस. अय्यर और पी.एस. चार्लू देखने को मिलते हैं, पी.एस. चार्लू, चार्लू देखने को मिलते हैं, पी.एस. चार्लू देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंटली आप याद रखेंगे मद्रास महाजन सभा, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, बस ये इंपोर्टेंट है आपके। इसके बाद जो इंपोर्टेंट बचते हैं वो फिर नेशनल लेवल पे बनते हैं, जैसे इंडियन लीग नेशनल लेवल पर बनी है। ठीक है, अब देखो मेरी बात को समझो, जैसे मैंने आपको ये अलग अलग लिखवाए, मतलब कितने लिखवाए मैंने अलग से? आपको काफी सारे लिखवाए होंगे, ऐसी बात नहीं कम लिखवाए, ठीक ठाक लिखवा दिए फिर भी, 1 2 3 4, ठीक है, मतलब जितने भी लिखवाए छोड़ो इनको। ठीक है, जितने भी लिखवाए सारे जरूरी हैं, जो जरूरी है वही मैंने लिखवाए, अलग से नहीं लिखवाए। अब इसके अधीन आपको कुछ बातें समझनी होंगी। जैसे मैं क्या बात बताना चाहता हूं, इसके बाद आपको ये सेम चीज जो है ना पीडीएफ में भी मिल जाएगी, मतलब रिटन फॉर्मेट में, ऑलरेडी रिटन फॉर्मेट में भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अब जैसे यहां पे मैंने इसके बारे में थोड़ा बात की हुई है, इसके अंदर जो ईयर है वगैरह करेक्ट कर देना, पीछे अगर कोई है और इससे मैच नहीं करती है कृपया करके पीछे वाली जो डेट मैंने लिखवाई है वो ज्यादा सही मानी जाएगी। अब लैंड होल्डर सोसाइटी 1837-38 में हो जाएगी। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में विलियम जोन्स ने स्टार्ट करी थी। लंदन में भारतीयों के लिए पहली सोसाइटी कोई बनी थी वो 1839 में बनी थी, विलियम एडम ने की थी। विलियम एडम जो थे मित्र हैं, विलियम एडम जो है वो मित्र हैं, किसके मित्र हैं विलियम एडम? राजा राममोहन रॉय के फ्रेंड है, राजा राममोहन रॉय के फ्रेंड है, राममोहन रॉय फ्रेंड है, ये फ्रेंड है उनके। ठीक है, ब्रिटिश बंगाल सोसाइटी 1843 कैलकाटा के अंदर बनी है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 राधाकांत देव के द्वारा बनी है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन अभी हमने पढ़ी थी 1852, गजूला जी.एल. शेट्टी, अभी मैंने बताया था। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 जगन्नाथ शंकर शेठ के द्वारा। बॉम्बे एसोसिएशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट। ठीक है, ये मैं लिखवा चुका हूं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। अब मैंने इसकी पूरी थ्योरी बता दी थी कि 65 में कैसे बनी थी। ठीक है, 65 में पहले कैसे लंदन सोसाइटी बनी, उसके बाद चल के आपकी ये एसोसिएशन क्रिएट होती है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन मैरी कारपेंटर के द्वारा जो बताई थी, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ 1870, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है 1876 नहीं बताया। पुणे सार्वजनिक सभा के अंदर मैंने 1886 आपको नहीं बताया था, पुणे के अंदर बताया था 1870, 1870 होना चाहिए था। ठीक है, तो वो गलती से 1876 हो गया। इसके बाद इंडिया एसोसिएशन 1872
आपको देखने को मिलती है आनंद मोहन बोस की। अच्छा ये लिखना यार, इंडियन सोसाइटी लिखो कृपया करके, ये मैंने नहीं लिखी है, कृपया करके इसे लिखो, ये वाली लिखो अलग से, जो पॉइंट आपने पीछे लिखा ना उसमें लिखो इसको, ठीक है। चलो सर दिन भर पढ़ते रहते हैं, कुंदन का कहना है। कुंदन कोई बात ना बेटा, करते हैं तुम्हारी बात भी करेंगे। कुंदन की भी मैं पूरे स्टोरी बताऊंगा कि कुंदन का क्या है, और कुंदन तुम्हें मैं स्ट्रेटेजी साझा भी करूंगा। पहले यहां देखो, देखिए इंडियन सोसाइटी लिख लीजिए जो लंदन में बनी थी, ये आनंद मोहन बोस ने बनाई थी। आनंद मोहन बोस बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ठीक है, इनको आप भूल नहीं सकते। 1872 में इसके क्रिएशन हुई है। इसके बाद इंडियन लीग को मैं नेक्स्ट पेज पर लिखवा रहा हूं, ठीक है, इसके बाद मैं इंडियन लीग को नेक्स्ट पेज पर लिखवा रहा हूं, ठीक है। चलो लिख लिया भाई, इंडियन सोसाइटी 1872, आनंद मोहन बोस लंदन, लिख लिया। नेक्स्ट आपकी ये देखने को मिलती है जैसे इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन आनंद मोहन बोस। अब जरूरी क्यों था कि आनंद मोहन बोस ने वहां पर भी एसोसिएशन बनाई और यहां पर भी एसोसिएशन बनाई है, इसलिए वो जरूरी था। अच्छा ये तो मैंने लिखवा दी है आपको, ठीक है। मद्रास महाजन सभा 1884, ये मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने भी पढ़ाया था। एम वी राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम अय्यर, पी, ठीक है, आनंदाचार्लू, ठीक है, देख लिया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 85, ठीक है, ये भी मैंने बताया आपको। केटी तैलांग, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन मैंने आपको बताया, ठीक है, क्लियर। अब आपकी कुछ सोसाइटी बचती है कांग्रेस से पहले, दो एक एसोसिएशन है, फटाफट से लिख लीजिए। जैसे आप सबसे पहले लिखेंगे इंडियन लीग, इंडियन लीग की स्थापना, इंडियन लीग की स्थापना फटाफट से लिखेंगे, इंडियन लीग, इंडियन लीग की स्थापना लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। दो लिखनी है आपको, एक तो इंडियन लीग और एक आपको लिखनी होगी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, INA, इंडियन लीग। दोनों है, बंगाल के अंदर बनी है, बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, पेपर में उसके रिलेटेड सवाल आए हैं। पहली आपको लिखनी है बाबू इंडियन लीग, इसके बाद सीधा कांग्रेस बनेगी ना, इंडियन लीग। एक लिखनी है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, अरे लिखवा दे रहा हूं पीछे वाली, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है, लिख देते हैं इंडियन लीग। और ये वाला जो है ये है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन। अब जैसे इंडियन लीग है बाबू, अब जैसे इंडियन लीग है, ये कब बनी है, 1875 में, 1875 में, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में। तो एक बाबू 1875 में आती है, एक 1876 में आती है, 75, 76, 75 और 76। इसको शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था बताएंगे, फेमस है, जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका का प्रतिपादन भी किया। NIA अलग थी, ये INA है, ठीक है, फटाफट लिखिए, शिशिर चंद्र घोष या शिशिर कुमार घोष लिख लो, जो मर्जी है, शिशिर चंद्र घोष लिख लो, शिशिर चंद्र घोष, चंद्र घोष। इसके अंदर दो आदमी देखने को मिलते हैं आपको, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये दो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन है ना बेटे ये, हाँ, नेशनल इंडियन एसोसिएशन अलग है, हाँ, ठीक है। अब शिशिर चंद्र घोष इसलिए फेमस है क्योंकि शिशिर चंद्र घोष के द्वारा ये मिडिल क्लास से रिलेट करती थी, यह कलकत्ता के सभी मिडिल क्लास फैमिलियों को बिलोंग करती थी, कलकत्ता के सभी आम परिवारों से संबंधित थी, सभी आम परिवारों में राष्ट्रवाद को जगा रही थी, सभी आम परिवारों में राष्ट्रवाद को जगा रही थी, परिवारों में राष्ट्रवाद जगा रही थी, जगा रही थी,
तो ये क्या कर रही थी, राइज ऑफ नेशनलिज्म अमंग पीपल्स, राइज ऑफ नेशनलिज्म अमंग पीपल्स, राइज ऑफ नेशनलिज्म अमंग पीपल्स। और इसमें शिशिर चंद्र घोष एक पत्रिका चलाया करते थे, एक मैगजीन चलाते थे, मैगजीन जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। वो बहुत फेमस हुई थी यहां पर, अमृत बाजार पत्रिका। बंगाली में आती थी और इंग्लिश में आती थी। कलकत्ते में बनी थी बाबू, कोलकाता में, @कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता के अंदर बाबू ये आपको देखने को मिल जाएगी। कहां? कोलकाता के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बिना परेशानी के लिए याद रखना सीधा। ठीक है, फटाफट से लिखिए। ये भी कलकत्ता में है बाबू, ये भी कलकत्ता में है। ठीक है, चलो तो ये इस तरीके से आपको सारी की सारी याद कर लेनी है, इस तरीके से आपको सारी की सारी याद कर लेनी है। ठीक है, चलो इसने क्या किया था, इसने कहा था कि इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर एज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर एज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। इसने अपोज किया था 1877 में, यही वो संस्था है 1877 में अपोज एज लिमिट इन सिविल एग्जाम्स। एक छोटा सा काम इसका यह है, हालांकि भारतीयों के अधीन, भारतीयों के लिए थी पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इसका ऑब्जेक्टिव था, पॉलिटिकल इश्यूज एंड एजेंडा। ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल पावर्स टू इंडियन, कि भारतीयों को पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए लगभग तो याद है सर, कुछ को छोड़कर, हाँ बाकी सबको याद कर लो। ठीक है, चलो बेटा वो आईएनए दूसरा है विक्की, वो जो आईएनए सुभाष चंद्र बोस वाला है वो अलग है, वो इंडियन नेशनल आर्मी वाला है। ठीक है, तो चलिए, इज इट इंपोर्टेंट फॉर लर्न? यस, दीज ऑल आर इंपोर्टेंट टू लर्न। ठीक है, और इंपोर्टेंट बाई लर्निंग होता है, इंपोर्टेंट फॉर लर्निंग होता है। ठीक है, अच्छा ये इंपोर्टेंट है, हाँ जी। इसके बाद बात को समझिएगा, अब शाम को 6 बजे आपके किंग्स ऑफ इंडिया नाम की जो सीरीज है, जो कि चलती है मेरे इंस्टाग्राम jitrana.77 पर, वहां बहुत बेहतरीन किंग आने वाले हैं जिन्होंने दिल्ली बनाया, जिन्होंने दिल्ली बसाया। तो हम उनके बारे में बात करेंगे। अब से ठीक 3 मिनट के बाद वीडियो यानी जो रील है वो अपलोड कर दी जाएगी इंस्टाग्राम अकाउंट पर, तो फटाफट से चले जाइए jitrana.77 पर और देखिए, 1 मिनट की वीडियो होगी और क्लासी लेवल पर होगी, मजा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, 1 मिनट वो जो मतलब बड़े लेवल पर होगी। सर शर्ट की कंपनी बता दो। अरे भाई जो मिल जाए वो पहन लेता हूं, इसमें कोई कंपनी वंपनी नहीं है। ठीक है, हाँ बहुत नॉर्मल तरीका बताइए सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। ठीक है, अरे भाई तरीका तो यही है कि आप रेगुलरली पढ़ें, हफ्ते के हिसाब से रिवीजन करें। ठीक है, चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे इसी प्रकार से हम आपसे मिलते रहेंगे, कल फिर मुलाकात करेंगे। अच्छे से पढ़ो और फटाफट जाओ और उस वीडियो को देखो। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए सर्च करिए यूट्यूब पे जीत राणा, करंट अफेयर्स बाय जीत राणा, आपको वो भी मिल जाएंगे हमारे करियरविल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, मजा ही आ जाएगा। वैशाली जाके देखिए कौन है वो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।